इससे पहले बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ, उसके बाद सैफ अली खान पर हमला हुआ। हम मुसलमानों को निशाना बनाया गया, मॉब लिंचिंग की जा रही है और कुमार विश्वास ही जिम्मेदार माने जाएंगे, क्योंकि कुमार विश्वास ने सैफ अली खान के खिलाफ साफ लफ्जों में बयान दिया। लेकिन शरीफुल को जो पकड़कर बताया गया, तस्वीर बिल्कुल मैच नहीं कर रही, अलग अलग कहानी है। मुंबई जिसको माया नगरी कहा जाता है, जहां बॉलीवुड के बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी रहते हैं और तमाम आपने देखा होगा मूवीज में भी ऐसी मूवी बनाई जाती है जहां क्राइम को बहुत ज्यादा दिखाया जाता है। मुंबई में क्राइम का आलम यह है कि बाबा सिद्दीकी को शाम के वक्त उन्हीं के बेटे के ऑफिस के सामने अंधाधुंध गोलियों से भून दिया जाता है। कभी सलमान खान, जिनको दबंग कहा जाता है, उनके घर पर फायरिंग हो जाती है। और सैफ अली खान का यह मसला, जिसको लेकर बहुत सारी बातें हुई और कुमार विश्वास को भी काफी ट्रोल किया गया कि उन्होंने जो कुछ तैमूर को लेकर कहा था, कहीं उससे इंफ्लुएंस होकर सैफ अली खान पर यह हमला तो नहीं हो गया। मेरे साथ शम्स साहब मौजूद है, मुंबई काफी गए, मुंबई को काफी करीब से भी देखा है। मैं जानने की कोशिश करूंगा सबसे पहले कि आखिर क्राइम का लेवल इतना वहां क्यों बढ़ा हुआ है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों पर इस तरह से हमले हो रहे हैं। देखिए, मुंबई में जो क्राइम है बढ़ता जा रहा है और इसके लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है। मुंबई के बारे में पहले कहा जाता था कि मुंबई को वहाँ की सरकार नहीं चलाती, पुलिस नहीं चलाती, बल्कि जो अंडरवर्ल्ड है उसका मुंबई पर कंट्रोल होता है। लेकिन इसके लिए जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाता था, उसके बारे में सरकार का दावा है कि तमाम को हमने ख़त्म कर दिया, अब मुंबई में गुंडागर्दी नहीं हो सकती, क्राइम का खात्मा हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार मुंबई में क्राइम के जो वाक़यात है बढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए यकीनी तौर पर पुलिस जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। इससे पहले बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ, उसके बाद सैफ अली खान पर हमला हुआ और जो सबसे अहम है वो ये कि चुन चुन कर जो मुसलमानों के अहम लोग हैं, जो मुसलमान सेलिब्रिटीज़ हैं, उन पर ही हमला हो रहा है। दरअसल अब तक क्या हो रहा था कि पहले इस देश में नफ़रत की जो सियासत की गई तो आम मुसलमानों को टारगेट किया गया, आम मुसलमानों को निशाना बनाया गया, मॉब लिंचिंग की जा रही है। किसी को जय श्री राम ना बोलने की वजह से, किसी की किसी और वजह से, किसी के घर में गाय का गोश्त रखा हुआ है या बकरे का गोश्त रखा हुआ है, फ्रिज में कुछ भी रखा हुआ है, तो इस इल्ज़ाम में लगातार मॉब लिंचिंग का सिलसिला जारी रहा। और जब इस सिलसिले को नहीं रोका गया तभी जो हेट क्राइम है, जो कत्ल है, जो नफ़रत है, ये आगे बढ़ गई है और अब जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उन पर अटैक किया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है। और इन सब के पीछे जो नफ़रत की जहर घोली जा रही है, जो जहर अफशानी की जा रही है, जो देश का माहौल ख़राब किया गया है, वही असल वजह है कि अब ये लोग आम मुसलमानों से बढ़कर वहाँ तक पहुँच गए हैं और इनको किसी चीज़ का डर नहीं है, खौफ नहीं है, लगातार अटैक कर रहे हैं। सैफ अली खान से अगर पर्सनली मुझे मिलना हो तो मुझे नहीं लगता कि मैं 2 या 3 या 4 दिन में मिल पाऊंगा। आसानी नहीं है किसी भी सेलिब्रिटी से मिलना। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरह का एक एजेंडा फैलाया, 4 फोटो अलग अलग तरह के मैं आपको दिखाऊं और टेबल बजा दिए, कितने प्राइम टाइम कर दिए, लेकिन जिस शख्स को पकड़ा गया है और बांग्लादेश का जो एंगल वहां से निकाला है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उसने बता दिया कि वो बांग्लादेशी है, 5 महीने से वहां रह रहा था नाम बदलकर, और उसी ने 11वीं मंजिल पर जाकर सैफ अली खान पर इस तरह से हमला कर दिया। ये बिल्कुल हैरान करने वाली थ्योरी है और ये जो मुंबई पुलिस थ्योरी ला रही है कि शरीफुल नाम का एक बंदा जो बांग्लादेश का रहने वाला है, 4-5 महीना पहले इंडिया आया था, फिर मुंबई पहुंचता है और वो सैफ अली खान के घर पर पहुंच जाता है और वहां उसने हमला किया, फिर भागने की कोशिश की और पुलिस ने उसको बहुत आसानी से गिरफ्तार भी कर लिया। ये जो पूरी थ्योरी है ये पुलिस के सिस्टम और निज़ाम को बहुत ज़्यादा कमज़ोर साबित करती है। और सच्चाई क्या है इंडिया की कि जब भी इंडिया की जो पुलिस है, यहाँ की जो एजेंसी है, असल मुजरिम तक नहीं पहुँच पाती है तो उसमें कभी पाकिस्तान को लाती है, कभी किसी और मुल्क को लाती है। इससे पहले अगर इंडिया में कोई क्राइम होता था, कोई इस तरह का मामला सामने आता था तो सीधे पाकिस्तान को लाया जाता था कि जो हमलावर है वो पाकिस्तान से आया था, पाकिस्तान से उसका ताल्लुक था। और जब पाकिस्तान एंगल दे दिया तो पुलिस को लगा कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, जनता भी हमसे सवाल नहीं पूछेगी, हमारी जांच पर कोई सवाल नहीं उठेगा। और उसी मामले की जब ईमानदारी से जांच की गई, सच्चाई को सामने लाया गया तो पता चला मामला कुछ और था, कहानी कुछ और थी। सैफ अली खान के मामले में भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है। इस वक्त जो इंडिया का मामला है पाकिस्तान के मुकाबले में बांग्लादेश से ज़्यादा हो चुका है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का खात्मा हो चुका है, नए लोगों की वहाँ सरकार बन रही है। इंडिया और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात है काफ़ी बिगड़ चुके हैं। इसके अलावा बांग्लादेश को लेकर के इंडिया का माहौल लगातार ख़राब किया जा रहा है। पहले भारतीय मुसलमानों को परेशान किया जाता था पाकिस्तान के नाम पर कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होता है या मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया, तो पाकिस्तान के नाम पर लगातार इंडिया के मुसलमानों को टॉर्चर किया जाता था, इनकी मॉब लिंचिंग की जाती रही है, इन पर हमले होते रहे हैं, इन पर ताने कसे जाते हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता मुसलमानों को कहते हैं तुम पाकिस्तान चले जाओ। बांग्लादेश का कभी नाम नहीं लिया गया, बल्कि बांग्लादेश
को पाकिस्तान से अलग करने का क्रेडिट खुद इंडिया लेता है, और इंडिया की कोशिश की वजह से ही, इंडिया की जद्दोजहद की वजह से ही बांग्लादेश आज़ाद हो सका, पाकिस्तान से सुकूत ढाका का वाक़या सामने आया। तो बांग्लादेश को लेकर के कभी यहाँ के मुसलमानों को परेशान नहीं किया गया। अब इस वक्त बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, तो बांग्लादेश के ताल्लुक से लगातार इंडियन मीडिया ने खबरें चलाई कि वहाँ जो माइनॉरिटीज़ है उन पर हमला हो रहा है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनको पूजा पाठ की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जबकि जो लोग बांग्लादेश आते जाते रहते हैं वो बता रहे हैं कि सब झूठे हकीकत के ख़िलाफ़ है। जिन लोगों का सियासत से ताल्लुक़ है या जो शेख हसीना की पार्टी में है उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है, बाकी आम हिंदुओं के साथ वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब इंडिया में बांग्लादेश को लेकर के इस वक्त नफरत का माहौल है, अवाम में गुस्सा है, तो पुलिस को बहुत अच्छा लगा कि पुलिस सैफ अली खान का जो असल गुनहगार है, जो असल अपराधी है, उस तक पुलिस नहीं पहुंच सकी अभी तक। तो उसको लगा किसी और को पकड़ो और उसके बारे में ये दावा कर दो कि बांग्लादेश से आया हुआ है। और जो पुलिस का एंगल है, जो पुलिस का स्टेटमेंट है, लगातार बदलता जा रहा है। पहले पुलिस ने शहजाद नाम के एक नौजवान को गिरफ्तार किया और बताया कि उसकी जो तस्वीर है उस हमलावर की तस्वीर से मिलती जुलती है। फिर पुलिस ने उसको कुछ घंटे के बाद रिलीज कर दिया। फिर पुलिस किसी और को गिरफ्तार करने का दावा करती है। उसके बाद पुलिस ने शरीफुल को दावा किया, और शरीफुल को जब गिरफ्तार किया पुलिस ने, तो पुलिस ने कहा कि बांग्लादेश का रहने वाला है, 5 महीना पहले नॉर्थ ईस्ट की एक रियासत के जरिए एक नदी को पार करके इंडिया में आया था, फिर मुंबई पहुंच गया और मुंबई ये सैफ अली खान के घर जाकर के उसने हमला किया। पुलिस का पहला एंगल ये सामने आता है कि ये किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखता है जो दहशतगर्दी को अंजाम देती है, और इसलिए सैफ अली खान के घर पर आया। उसके बाद फिर पुलिस ने कहा कि नहीं, इसमें कोई जान नहीं है, सच्चाई नहीं है। तो फिर पुलिस ने कहा कि चोरी करने के इरादे से सैफ अली खान के घर गया था और चोरी करने में कामयाब नहीं हो सका, तो इसने सैफ अली खान पर हमला कर दिया। पुलिस ने कहा कि अब देखिए, जो बांद्रा का इलाका है बहुत महफूज इलाका है, सिक्योर इलाका है, जो मुंबई के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं या बिजनेसमैन हैं वो बांद्रा में रहते हैं, और मुंबई का जो बांद्रा है उसकी एक अलग दुनिया है। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके घर हैं, लोग उनके घरों को देखने के लिए जाते हैं। तो उसी सैफ अली खान का जो टावर है, 12 फ्लोर का टावर है, उसमें सैफ अली खान शायद 6ठे फ्लोर पर रहते थे, और वहाँ जो सिक्योरिटी होती है बहुत सख्त होती है। किसी के घर में जाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं पिछले दिनों गया था, मुंबई के एक इलाका है, वहाँ मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी रहते हैं, उस टावर में भी कई सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, तो वहाँ खुद कई जगह वो चेकिंग से गुजरना पड़ता है। गार्ड आपका नाम लिखेगा, फिर फ़ोन करके पूछेगा जनाब ये आपके जानने वाले आए हैं, इनको भेज दें, फिर वो आपकी फ़ोटो ली जाएगी, उस सारी चीज़ें कैप्चर की जाती है सिक्योरिटी पर्पज़ से, तब वहाँ आपकी एंट्री होगी। आप जहाँ सैफ अली खान रहते हो, और सैफ अली खान इन तमाम बॉलीवुड के सितारों में सबसे अहम माने जाते हैं, नवाब माने जाते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, तो उनका घर कितना सिक्योर होगा, उनके पर्सनल गार्ड होंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। अब पुलिस का बयान सामने है कि जब तमाम गार्ड्स और 2 गार्ड रात को सो रहे थे, तो ये शख्स सीढ़ी से जाता है। सीसीटीवी कैमरे में भी इसकी शुरू की तस्वीर कैद नहीं हुई, इसने जूता को उतार दिया, फिर ऊपर से उतरते हुए उसकी तस्वीर दिखाई गई, और वहाँ भी कहा गया कि पहले उसके फैमिली के लोगों ने, जो वहाँ काम करने वाले थे, उन सब ने इस शख्स को एक कमरे में बंद कर दिया, फिर वो बाहर उससे निकल जाता है, और दोनों उसकी तस्वीर दिखाई गई सीसीटीवी, जाते हुए भी आते हुए भी। लेकिन शरीफुल को जो पकड़कर बताया गया, तस्वीर बिल्कुल मैच नहीं कर रही, अलग अलग कहानी है। तो जो पूरी थ्योरी है इस हमला के पीछे, अब हमला किसने किया, क्यों किया, असल वाकया तक पुलिस नहीं पहुंच रही है, बल्कि असल वाकया को छुपाने के लिए इसका जो मास्टर माइंड है, जिसकी वजह से सब हुआ, उस पर पर्दा डालने के लिए पुलिस ने बांग्लादेश का इसको एंगल दे दिया है। और जो असल सच्चाई है, अब मेरे ख्याल में इस पूरे मामला के लिए जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, वो है हिंदुस्तान का बहुत ही मशहूर शायर। मैं आपसे सिर्फ यहाँ ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि सैफ अली खान खैरियत से अपने घर पहुँच चुके हैं, और बाहर निकलने के बाद उन्होंने ऑटो ड्राइवर से मुलाकात की जो उनको लेकर गया था। न्यूज़ 24 ने एक पोस्टर शेयर किया कि उसे 50,000 रुपये का इनाम भी दिया। अब जब सैफ अली खान की उससे हाथापाई हुई है, चाकू लगाया, तो फेस तो सैफ अली खान ने देखा होगा, और वो भी नहीं चाहते होंगे कि कोई बेगुनाह उनकी वजह से फंस जाए, तो उनको चेहरा दिखाकर पूछा जा सकता है, पुलिस ये क्लियर कर सकती है कि बांग्लादेश वाला जो है ये वो शख्स नहीं है। ये बड़ा सवाल जो है काफी उठ रहा है, सोशल मीडिया पे इसको लेकर बातें हो रही हैं कि सैफ अली खान चाहें तो बता सकते हैं कि उनकी झड़प किसके साथ हुई थी। और टीवी में हमने देखा है कि लगातार ये बातें हो रही हैं कि ये वो शख्स है ही नहीं, क्योंकि 4 चेहरे अलग अलग तरह से हैं। मीडिया ने काफी रोल मचाई कि उस शख्स को हमने देख लिया है, उसका कातिल जो है वो सामने आ गया। इसके बावजूद भी संजय निरुपम है, शिवसेना के नेता, उन्होंने लिखा कि 1-2.5 इंच का चाकू उन्हें मारा गया था और उनकी सर्जरी हुई थी, लेकिन 4 दिन बाद ही सैफ अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए और लगभग उछलते हुए अपने घर वापस आए। मतलब इनको उछलते हुए दिख रहे हैं, उछलते हुए अपने घर वापस आए। क्या इतनी जल्दी रिकवरी होना संभव है? इसको आप कैसे देखते हैं कि कितना बड़ा नेता इतने बड़े हादसे के बाद ऐसी बात कह रहा है?
मुझे लगता है कि उनको अपने बयान को वापस लेना चाहिए। इस तरह जो असल ये लोग पब्लिसिटी के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, ये भारत का अपमान कर रहे हैं। इंडिया मेडिकल में सबसे आगे है। बिल्कुल। अरब वर्ल्ड के जो लोग हैं इंडिया में मेडिकल के लिए आते हैं, बाहर के जो लोग हैं वो इंडिया में आते हैं, और अमेरिका और यूरोप के जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ के जो अस्पताल हैं वहाँ इंडिया के डॉक्टर्स काम करते हैं। जो एम्स है इंडिया का वो दुनिया में नंबर 1 माना जाता है और टॉप पर माना जाता है। एक बहुत बड़े आलिम दीन का एक वाक़या है कि वो अमेरिका गए हुए थे तो उनकी अमेरिका के सबसे टॉप 4 डॉक्टरों से मुलाकात हुई, और जब पता चला कि आप कहाँ से हैं तो पता चला वो चारों डॉक्टर्स इंडिया से ही ताल्लुक़ रखते थे। 2 का ताल्लुक़ बिहार के मुजफ्फरपुर से था, 2 का कहीं और से था। तो इंडिया मेडिकल में बहुत आगे है, तो इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, मेडिकल में बहुत आगे है, और 4-5 दिन में अगर रिकवरी हो जाती है तो अच्छी बात है। इस पर शुक्रिया अदा करना चाहिए, इंडिया की तारीफ होनी चाहिए। और उनको शक है तो मुझे नहीं लगता कि उनकी क्या ज़हनियत है। जी हमला कर दिया तो क्या नहीं माना जाएगा कुमार विश्वास की उस भाषा से मतलब मुतासिर होकर सैफ अली खान पे ये हमला हुआ है? देखिए, मैं इस थ्योरी को नहीं मानता कि अगर किसी ने कोई बयान दिया उसके बाद किसी पर हमला होता है तो वही उसका नतीजा है या वही उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन इंडिया की जांच एजेंसियों की, पुलिस की जो थ्योरी है या मीडिया की जो थ्योरी है, तो अगर उसका जायजा लिया जाए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, तो उन तमाम को सामने रखते हुए मुकम्मल तौर पर कुमार विश्वास ही जिम्मेदार माने जाएंगे। क्योंकि कुमार विश्वास ने सैफ अली खान के खिलाफ साफ लफ्जों में बयान दिया और उन्होंने नफरत को प्रोमोट किया, लोगों को उकसाने का काम किया कि देखो सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी कर ली, उसके बाद अपने बेटे का नाम तैमूर रख दिया, जहांगीर रख दिया, ये नाम रखने की क्या जरूरत थी। तो उन्होंने माहौल को खराब किया, लोगों के जहन में नफरत भरने का काम किया, और उसके बाद ऐसा होता है। तो यकीनी तौर पर कुमार विश्वास से सवाल होना चाहिए। और इसलिए क्योंकि देखिए बांग्लादेश में एक मामला सामने आता है एक जगह वायलेंस का, और जिन लोगों ने उस वायलेंस को, उस हमला को अंजाम दिया था उसमें से एक के बारे में ये दावा किया गया कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक का फॉलोवर था, उनको सुनता था या उनसे इंस्पायर था। उसके बाद मीडिया ने डॉक्टर जाकिर नाइक के सर पूरे मामले का इल्जाम लगा दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक का मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ लगातार एक्शन लिया गया, डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत छोड़कर जाना पड़ा। इसी तरह केरला का एक मामला है, मोहम्मद शफी, उनकी बीवी थी डॉक्टर हादिया। तो डॉक्टर हादिया ने इस्लाम कबूल किया, हिंदुइज्म को उसने छोड़ दिया, उसका बाप आरएसएस का बहुत बड़ा लीडर था। तो डॉक्टर हादिया को परेशान करने के लिए उसके शौहर मोहम्मद शफी पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसका जो फेसबुक पेज है या जिन फेसबुक पेजेस को ये फॉलो करता है उनमें से कुछ फेसबुक पेजेस ऐसे हैं जिनको आईएसआई के कुछ लोग फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब इसका भी ताल्लुक आईएसआई से है, और उसके ऊपर लगातार दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया, और इस तरह के 10 मामले सामने आए और मीडिया ने तमाम वाक़यात को पेश किया। तो यहाँ अगर कुमार विश्वास के मामला को देखा जाए तो साफ साफ जिम्मेदार है। और अगर मान लीजिए कुमार विश्वास की जगह सैफ अली खान का या मजहर खान का या शम्स कासमी का बयान सामने आया होता तो यकीनी तौर पर उसी को जिम्मेदार ठहराया जाता, इसको दहशतगर्दी का वाक़या बताया जाता, उसका लिंक जोड़ा जाता। लेकिन यहाँ पर पुलिस को कोई एंगल मिल ही नहीं रहा है। इस वजह से मीडिया भी इसको दहशतगर्दी से भी नहीं जोड़ रही है, क्योंकि कहाँ तक वो जोड़े। तो पूरे तौर पर जो देखा जाए तो यकीनी तौर पर कुमार विश्वास से सवाल तो होना चाहिए था, और पहला मौका नहीं। कुमार विश्वास ने उसके बारे में भी बयान दिया था, अभी जो शादी हुई सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की, तो उसके बारे में कि कोई आपके घर वो राम होगा और कोई सीता लक्ष्मण, पता नहीं उन्होंने क्या क्या कहा था। और इसको छोड़कर अगर हम उनके पिछले बयान देखें तो मैं कुमार विश्वास को बता दूं कि कवि बहुत अच्छे हैं, शायरी बहुत अच्छे करते हैं, और न जाने कितने ऐसे उर्दू मुशायरों की जीनत बन चुके हैं जहां स्टेज पे बिठाकर उनको बहुत इज्जत दी गई है। लेकिन अब सैफ अली खान जब खैरियत से अपने घर हैं तो पुलिस एक बार उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, उनसे पूछे, उनसे पहचान कराए, क्योंकि कोई भी बेगुनाह इसमें फंसना नहीं चाहिए। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि फॉरेंसिक लैब का बड़ा दावा, सैफ अली खान के घर में दिखा शख्स और अरेस्ट आरोपी अलग अलग है। मतलब ये कह रहे हैं कि वो अलग अलग है। शरीफुल की आंखें बादाम आकार की, जिसको लेकर आज सोशल मीडिया पर काफी बातें हो रही हैं। आंखों के पास जो वो निशान लगाए जा रहे हैं, दोनों आंखों को अलग अलग तरह से दिखाया जा रहा है। तो वहीं सीसीटीवी में दिखे शख्स की आंखें गोल, पुलिस बोली आरोपी के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए। अब क्या कुछ इस मामले में होगा, क्योंकि सैफ अली खान जब आ गए वो किस तरह का एक स्टेटमेंट देते हैं, वो पहचान पाते नहीं पहचान पाते, कौन इसमें फंसेगा, ये एक बड़ी बात है। या तो फिर ये बांग्लादेश का जो एक एंगल लाया गया है, इस लड़के को इसमें फंसा दिया जाएगा, इसी के ऊपर सारा आरोप लगाकर पुलिस अपना पल्ला झाड़ लेगी। क्या कुछ आपकी राय है सैफ अली खान की इस पूरी घटना को लेकर? अपनी राय हमें वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलेट टाइम्स को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मिलेट टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें।
डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।